हेलो कंप्यूटर्स। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में। और मैं अशोक कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं, है ना। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 12th क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो गई है ना। तो हेलो, मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल, है ना। तो अभी हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स, है ना, जिसमें हमारा लेसन चल रहा है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो लेसन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी जानते हैं, है ना। ऐसा कोई भी नहीं है कि ये बात नहीं जानता है कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने पिछली प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा, और जिस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और आई होप कि इजीली वो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, है ना। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ बोले तो अगला कॉन्सेप्ट है वो हमारा है एडिव ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में किस किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं, तो मेनली मैट्रिक्स में 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स में। अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक थर्ड मैट्रिक्स आता है जिसको न्यू मैट्रिक्स बोल देते हैं, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो आई कॉल दिस एनी नेम ऑफ द मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम कोई भी नाम दे देंगे, है ना। जब हम 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको एक नया थर्ड मैट्रिक्स मिलता है। जब हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको थर्ड एक नया मैट्रिक्स फाइंड होता है ना, या मिलता है। उस मैट्रिक्स को हम कोई ना कोई यूनिक नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? यूनिक नाम दे देते हैं उन दोनों मैट्रिक्स से हट के, है ना। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे प्लेटफॉर्म पीसीएम विक्टोरी पर, और मैं अशोक कुमार, है ना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट ऑपरेशंस बोल दो, क्या बोल दो? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर बेटा 3 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो 3 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, है ना, मैट्रिक्स में। एक तो होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा साइन देखें तो एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, क्या? मल्टीप्लाई। 3 टाइप के मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, है ना। और जब हम 2 मैट्रिक्स को बेटा आपस में ऐड करते हैं तो हमको एक नया मैट्रिक्स फाइंड होता है, या नया मैट्रिक्स मिलता है जिसको हम एक यूनिक नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? एक यूनिक नाम दे देते हैं, है ना। तो पहला ऑपरेशन रहेगा हमारा ऑपरेशन ऑफ एडिशन, है ना, ऑपरेशन ऑफ एडिशन या एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो देखो पहला है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, है ना। तो देखो, अब जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। तो पहले तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स होने चाहिए, है ना। तो लेट मैं एज्यूम कर लेता हूं मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं। कितने? 2 मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है 3 इंटू 3 के ऑर्डर का, किसका? 3 इंटू 3 के ऑर्डर का है, 3 4 9 2 6 8 6 2 4। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 3 इंटू 3 है। व्हाट इज ऑर्डर? यू नो ऑलरेडी अबाउट द ऑर्डर, है ना। ऑर्डर के बारे में आप पहले से जानते हैं। एक मैट्रिक्स है बेटा मेरे पास V, क्या? एक V मैट्रिक्स है मेरे पास, वो उसका भी ऑर्डर इतना ही है 2 5 2 4 6 3 2 9 8 4 6, क्या? 8 4 6। मेरे पास बेटा 2 मैट्रिक्स है जिन पर मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, एडिशन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन ऑपरेशन। तो देखो, जब मैं ए मैट्रिक्स ए और बी को आपस में बेटा ऐड करूंगा तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगा। आई कॉल दिस मैट्रिक्स सी, क्या? सी।
अगर मैं ए और बी दो मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ बेटा, तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आता है जिसको मैं एक यूनिक नाम देता हूँ या अलग नाम दे देता हूँ, दोनों से सी दे देता हूँ, कहता हूँ सी। बोलेंगे सी में मजा नहीं आ रहा भैया, मगर मजा आने के लिए मैथ नहीं पढ़ते हैं, सुनो तो सही। बोलो चलो खत्म कर देते हैं इसको, हम इसको बोल देते हैं एक्स। क्या बोल देते हैं? एक्स। मैंने सपोज कर लिया भाई, अगर मैं दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक थर्ड मैट्रिक्स की एंट्री होती है जिसको मैं एक यूनिक नाम देता हूँ एक्स। बोला यार और यूनिक कर दो, तो मैं सफिक्स में आई लगा दो भाई, कोई टेंशन ले रहे हो, है ना? तो बोलेंगे अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो आपने जब लेट सपोज किया था कि मेरे पास एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स ए है, उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा के आपने इक्वल एक्स कर दिया। मैं कहा समझाओ भाई समझाओ। अब देखो, अब मैट्रिक्स ए की जगह में मैट्रिक्स ए को राइट करता हूँ, लिख लेता हूँ। इसमें 3 4 9 कितना 3 4 9, अगला है बेटा 2 6 4 2 6 4, फिर है 6 2 4 कितना 6 2 4। अब मैं मैट्रिक्स बी को भी राइट कर लेता हूँ, तो इसके एलिमेंट है बेटा 2 4 6 3 2 9 और 8 4 6 कितना है 8 4 6 और इक्वल टू एक्स। बोलेंगे इस एक्स ने क्यों लिखा है? मतलब ये अभी हमारे पास आया नहीं है, अभी तो हम ऑपरेशन चला रहे हैं, प्रोग्रेस में हमारा ऑपरेशन। बोले प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ तो खत्म करो। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात आती है कि ये मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट है, अभी ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। क्या है? नया कॉन्सेप्ट है। तो कैसे ऐड करते हैं? देखो बेटा, जो मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो एलिमेंट होते हैं, या वो फंक्शन हो या वो नंबर हो, है ना, या वो इरेशनल नंबर हो या वो रेशनल नंबर हो, एनीथिंग इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कुछ भी है बेटा, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो एलिमेंट को उनकी एंट्री के करस्पॉन्डिंग ऐड करते हैं। जैसे सपोज करो 3 जो है वो मैट्रिक्स ए की फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है। तो बेटा 3 का जो एडिशन होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से होगा जिस पोजीशन पर ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट कर रहा है। 3 का एग्जिस्ट कर रहा है, 3 एग्जिस्ट कर रहा है A11 वेयर A इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। टू मैट्रिक्स बी का एलिमेंट है जिसकी पोजीशन क्या है, सेम वही पोजीशन है जो एलिमेंट 3 की पोजीशन है मैट्रिक्स ए में। तो एक बात तो आपको कंफर्म हो गई होगी बेटा कि जो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है, जो इनके अंदर एलिमेंट का जो क्या कहते हैं, हम जब ऐड करते हैं तो उनकी एंट्री के करस्पॉन्डिंग ऐड करते हैं, है ना, कि जिस पोजीशन का एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, अगर हम उसको मैट्रिक्स बी के साथ ऐड कर रहे हैं तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, तो वो ऐड होगा सेकंड मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो के मैट्रिक्स से, है ना। तो देखो यहाँ से एक थर्ड मैट्रिक्स आएगा बेटा हमारे पास, वो आएगा इक्वल टू एक्स। तो बेटा 3 + 2 है ना, फिर से 2 4 4 4 + 4, फिर बेटा 9 + 6, फिर आ जाएगा 2 + 3, फिर से आ जाएगा 6 + 2, फिर आ जाएगा 4 + 9, फिर आ जाएगा 6 + 8, फिर आ जाएगा 2 + 4 और फिर आ जाएगा 4 + 6। बोलेंगे कि जब एलिमेंट का ऐड करेंगे तो एलिमेंट को ऐड करेंगे एंट्री के करस्पॉन्डिंग। कैसे बेटा? एंट्री के करस्पॉन्डिंग। जैसे हमने देखा था ना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या था, हम जब दो मैट्रिक्स के एलिमेंट को आपस में इक्वल कर देते बेटा तो उनके एंट्री के करस्पॉन्डिंग करते थे। यहाँ पर जब एडिशन करेंगे तो वो भी बेटा एंट्री के करस्पॉन्डिंग होगा। क्या होगा? एंट्री के करस्पॉन्डिंग होगा। तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा बेटा एक्स। क्या? एक्स। तो एक्स क्या होगा बेटा? देखो यहाँ से देखो, यहाँ से आया 2 + 2 4, 4 + 4 8, 9 + 6 बेटा 15, है ना, 2 + 3 5, 6 + 2 8, 4 + 9 13 बेटा, है ना, 6 + 8 कितना होता है? 14 होता है, और 2 + 4 6 हो गया, और ये बेटा 10 हो गया। ये आया हमारे पास नया मैट्रिक्स एक्स, जिसको हमने पहले से ही नाम दे दिया था, है ना। जब दो मैट्रिक्स का सम करते हैं तो हमारे लिए एक न्यू मैट्रिक्स आता है हमारे पास, या हमें एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड होता है। जब हम दो मैट्रिक्स का ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आता है जिसको हम उन दोनों मैट्रिक्स से बेटा अलग नाम देते हैं। क्या देते हैं? अलग नाम देते हैं, है ना। तो ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में पहला ऑपरेशन था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको बेटा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो देखो मैथ में ना उल्टा होता है बेटा, अगर मैथ का टीचर अगर मेल हो तो फिर क्लासरूम अच्छा नहीं लगता, है ना। अगर मैथ पढ़ाने वाला मेल हो टीचर तो फिर क्लासरूम अच्छा नहीं लगता। अगर मैथ पढ़ाने वाली फीमेल हो बेटा तो फिर मैथ अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ऑलवेज चूज मैथमेटिक्स ए मेल टीचर। कैसे? मेल टीचर।
कि भौकाल मचाना होता है ना, एकदम तबाही वाला, एकदम देखना है कि थ्योरम, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट सब एकदम घोर के पी जाने हम लोग, है ना। तो ये था हमारा पहला ऑपरेशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब हम दो मैट्रिक्स से एडिशन करते हैं तो हमको एक लहराता हुआ तीसरा मैट्रिक्स हमको फाइंड होता है, और जिसको हम क्या देते हैं, एक यूनिक नाम देते हैं। क्या देते हैं? यूनिक नाम देते हैं। जैसे मैंने थर्ड मैट्रिक्स को एक यूनिक नाम दिया था, दोनों मैट्रिक्स से हटके हुए, एक्स। क्या? एक्स। बेटा एक्स से बच के रहना हमेशा, एक्स बहुत डेंजर होती है लाइफ के लिए। हाँ देखो, अब रोमन वाला एक्स मत समझ लेना, है ना। और रोमन वाले एक्स को कभी भी गूगल पे जाके ट्राई मत करना, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है ना, अलग अलग जगह। तो नोट करो ये वाला पहला ऑपरेशन। अब देखो अगला ऑपरेशन है हमारा सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है बेटा? डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बेटा जब दो मैट्रिक्स का हम डिफरेंस लेते हैं या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं। तो बेटा एक कंडीशन होती है कि जो मैट्रिक्स है वो हमारे सेम ऑर्डर के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम ऑर्डर के हमारे क्या होने चाहिए? मैट्रिक्स होने चाहिए, है ना। अगर सेम ऑर्डर के नहीं है तो बेटा सेम ऑर्डर के उनको बना लो, है ना। जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे या दो मैट्रिक्स का डिफरेंस लेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बेटा उनका जो ऑर्डर कैसा होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। तो आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी पीछे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया। क्या किया? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया। बेटा सेम उसी तरीके से दो मैट्रिक्स का डिफरेंस लिया जाता है या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स किया जाता है ना। जब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास एक थर्ड मैट्रिक्स आता है। क्या आता है? थर्ड मैट्रिक्स आता है, जिसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं या कोई किसी किसी यूनिक नाम से इसे कॉल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉल कर देते हैं, है ना। सपोज दैट मेरे पास टू मैट्रिक्स है बेटा, ए प्लस बी। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल तौर पर देखो, मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, सॉरी मेरे पास दो मैट्रिक्स है बेटा, एक है ए और एक है मेरे पास बी। क्या? बी। मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ए एंड बी मैट्रिक्स इज सेम ऑर्डर। कैसे ऑर्डर है बेटा इनका? सेम ऑर्डर है। कैसा है? सेम ऑर्डर है। इनका ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं है बेटा। ऑर्डर में इनके में अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3 है तो बेटा ये बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या होगा? 3 into 3 होगा। क्या होगा? 3 into 3 होगा, है ना। देखो मेरा जो ए मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर 3 into 3 है। सपोज दैट ये है मेरा मैट्रिक्स 2 8 9 6 9 8 और 4 6 3, ये मेरा मैट्रिक्स ए है। एंड अगला मैट्रिक्स है मेरे पास बी, बेटा उसका भी ऑर्डर कैसा है? सेम ऑर्डर है, 2 4 9 8 9 4 6 3 9। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स है बेटा। क्या है? दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है और एक मैट्रिक्स बी है, जिनका ऑर्डर कितना है बेटा? 3 into 3 के ऑर्डर के। कितने के? 3 into 3 के ऑर्डर के। इनका ऑर्डर क्या है? 3 into 3 है। व्हाट इज 3 into 3? यानी कि एक मैट्रिक्स ए में 3 रो और 3 कॉलम है, और मैट्रिक्स बी में भी बेटा 3 रो एंड 3 ही कॉलम है। बोलेंगे ये चीज तो समझ में आ गई, अब हमको माइनस कर, इनको डिफरेंस लेके दिखाओ, है ना। तो देखो बेटा जब मैं ए और बी का डिफरेंस लूंगा, क्या लूंगा? ए और बी का डिफरेंस लूंगा, ए माइनस बी इक्वल टू, तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसको मैं नाम दे दूंगा वाई। क्या? आई कॉल दिस न्यू मैट्रिक्स। जो नया मैट्रिक्स है उसको मैं वाई नाम दे दूंगा। क्या दूंगा बेटा? वाई। क्या दे दूंगा? वाई। बोलेंगे ये तो सब ठीक है, हम ऑपरेशन ऑफ एडिशन में भी ये चीज देख चुके हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स देख चुके हैं। मगर होता क्या है? मेरे पास इतना होता है बेटा, जो एलिमेंट की एंट्रीज होती है ना उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो टू है बेटा वो ए मैट्रिक्स का पहली रो और पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका जो डिफरेंस ही लिया जाएगा वो लिया जाएगा बी। अगर बी, ए और बी का डिफरेंस लिया जा रहा है तो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से उसका डिफरेंस लिया जाएगा। बोला ये होता है चीजें, हम का यही होता है बेटा, यानी कि जिस एंट्रीज का एलिमेंट है उसका डिफरेंस उसी एंट्री के एलिमेंट से किया जाएगा सेकंड मैट्रिक्स में। किसमें? सेकंड मैट्रिक्स में। तो देखो सपोज दैट ये हमारा 2 8 9 6 9 8 4 6 3 4 6 3 माइनस 2 4 9 8 9 4 और 6 3 9, इन दोनों मैट्रिक्स का जब हम डिफरेंस लेते हैं
तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आता है बेटा बाई। क्या आता है? बाई आता है। बोलेंगे कोई दिक्कत? बोलेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर फर्स्ट मैट्रिक्स में है उसका डिफरेंस सेकंड मैट्रिक्स में उसी पोजीशन के एलिमेंट से किया जाएगा। तो देखो यहां से आ जाएगा 2 - 2, ये मार्कर थोड़ी विजिबल नहीं है, इसका ये कलर है। देखो यहां से ये आ जाएगा बेटा 2 - 2, 8 - 4, 9 - 9, 6 - 8 और 9 - 9, 8 - 4 है ना, और 4 - 6 और 6 - 3 और 3 - 9 और इक्वल टू में ये नया मैट्रिक्स हमारे पास आने वाला है। इसको हमने एक नए नाम से कॉल किया था, पुकारा था बाई। क्या बाई? अब जब बाई मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास जब ए और बी का हमने डिफरेंस लिया तो एक मैट्रिक्स आया 0 4 0 -2 0 4 -2 और 3 और -6। आई कॉल दिस मैट्रिक्स बाई। तो बेटा इस तरीके से दो मैट्रिक्स का डिफरेंस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? डिफरेंस लिया जाता है ना। तो ये होता है ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस। क्या? ऑपरेशन ऑफ डिफरेंस टू मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस लेते हैं तो बेटा एडिशन और डिफरेंस में कोई भी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, केवल प्लस साइन का मतलब है, वहां पर ऐड होता है और यहाँ पर माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है ना, वहां पर ऐड किया जाता है और यहाँ पर डिफरेंस लिया जाता है। अब देखो थर्ड ऑपरेशन होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये थोड़ा हटके है बेटा, ये थोड़ा हटके है। और इसमें क्या होता है ना बेटा, पहले एलिमेंट की एवरी रो की मल्टीप्लाई उसके सेकंड एलिमेंट के एवरी कॉलम से की जाती है। क्या की जाती है? एवरी कॉलम से की जाती है। जैसे सपोज दैट मेरे पास ये फर्स्ट रो है, क्या है? फर्स्ट रो R1 है, तो R1 की मल्टीप्लाई C1 C2 C3, तो R1 की मल्टीप्लाई C1 से भी की जाएगी और R1 की मल्टीप्लाई C2 से भी की जाएगी और R1 की मल्टीप्लाई C3 से भी की जाएगी, और तीनों एक ही रो के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। बोलेंगे इस तरीके से होता है? हाँ मगर इस तरीके से होता है। उसके ईच रो यानी कि एवरी रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम से की जाती है। क्या की जाती है? एवरी कॉलम से की जाती है ना। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके एवरी कॉलम से होगी, सेकंड रो की मल्टीप्लाई भी इसके एवरी कॉलम से होगी और थर्ड रो की मल्टीप्लाई भी इसके एवरी कॉलम से होगी। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो यहीं पे मिल गया होगा, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ, है ना। तो देखो अब हम अगला ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। तो इसको कैसे करते हैं? तो देखो नोट करो इसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ये है हमारा थर्ड ऑपरेशन एंड लास्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। बेटा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी हमें एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड होता है ना, या न्यू मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है जिसका हम एक नया नाम देते हैं। क्या देते हैं? एक न्यू नाम से इसको कॉल करते हैं। क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो देखो लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है एक्स जिसका ऑर्डर है 2 4 6 9 और एंड अनदर मैट्रिक्स है मेरे पास बेटा बाई जिसका भी ऑर्डर है 9 6 3 9, है ना। ये मेरे पास बेटा दो मैट्रिक्स है एक्स एंड बाई। क्या? एक्स एंड बाई। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स पर एक ऑपरेशन अप्लाई करना है जिसका नाम है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स एक्स एंड बाई, दो मैट्रिक्स है मेरे पास, और दोनों मैट्रिक्स के लिए क्या करना है? मुझे उन दोनों पर एक ऑपरेशन अप्लाई करना है जिसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो जब हम दो मैट्रिक्स का बेटा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या ए एंड, मेरे पास दो मैट्रिक्स है एक्स एंड बाई, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब मैं एक्स एंड बाई की मल्टीप्लाई करता हूं बेटा तो मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आता है जिसको मैं बोल देता हूं ए। क्या? ए। मैंने आपको पहले बताया था जो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
जब मैं एक्स एंड और बाई का प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे पास एक न्यू मैट्रिक्स फाइंड होता है जिसको बोलता हूँ मैं ए। क्या बोलता हूँ ए। तो अब थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं, थ्योरेटिकली तो चल लिए है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकली चलते हैं। तो देखो मेरे पास मैट्रिक्स एक्स क्या है, मैट्रिक्स एक्स है 2 4 6 9 और बाई मैट्रिक्स है मेरे पास बेटा 9 6 3 9 और इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे एक नया मैट्रिक्स फाइंड होता है जिसको बोल दिया मैंने मैट्रिक्स ए। क्या बोल दिया बेटा, मैट्रिक्स ए। अब देखो जो मैट्रिक्स बेटा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरा जिसकी जो रो है R1, इसकी R1 रो है और ये क्या है R2 रो है। क्या है बेटा, R2 रो है। इसका ये क्या है C1 कॉलम है बाई मैट्रिक्स का और ये C2 कॉलम है, C2 कॉलम है ना। तो ये बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो होती है, क्या होती है रो, उसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम से करते हैं। किससे करते हैं, एवरी कॉलम से करते हैं। तो देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे बेटा R1 इंटू C1 है ना और R2 इंटू C2, R2 इंटू C2, R2 इंटू C2। क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की जो रो है फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम से करेंगे। किसे करेंगे, एवरी कॉलम से करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं है ना। तो देखो है ना, अब बोलेंगे ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के एवरी रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स। ये हमने मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट की पोजीशन को लिख लिया। क्या लिख लिया, पोजीशन को लिख लिया। 2 यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का और 4 यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है। क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। अब देखो बेटा जब रो और कॉलम की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉलम देखो रो के फर्स्ट एलिमेंट की कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, फिर रो के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के सेकंड एलिमेंट से करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट से करेंगे। अगर मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का है तो फिर रो के थर्ड एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के थर्ड एलिमेंट से करेंगे और बीच में किसका साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। देखो यहां से देखो, यहां से रो का पहला एलिमेंट है 2, मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम के पहली एलिमेंट यानी कि 9 से, फिर बेटा प्लस का साइन लगा दूंगा बीच में। ठीक है, अब मैं रो के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। ठीक है, अब देखो अब जो रो है R1 उसकी मल्टीप्लाई जो है वो C1 से तो हो गई, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं C2 से करूंगा। तो जब रो के पहली एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के पहली एलिमेंट से करूंगा तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा। फिर बेटा प्लस का साइन। जब रो के सेकंड एलिमेंट की कॉलम की मल्टीप्लाई सेकंड उससे करूंगा कॉलम के सेकंड एलिमेंट से तो 4 इंटू 9, 4 इंटू 9। तो R1 का मामला तो बेटा क्लियर हो गया। अब ले लेते हैं R2, R2 के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से करूंगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9, तो बेटा फिर प्लस का साइन। अब R2 के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के सेकंड एलिमेंट से करूंगा तो 9 इंटू 3, ये हो गया पहले कॉलम से। फिर मैं R2 की मल्टीप्लाई C2 से करूंगा, C2 के पहले एलिमेंट से तो 6 इंटू 6 फिर प्लस का साइन। और जब मैं R2 के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई C2 के सेकंड एलिमेंट से करूंगा तो ये आ जाएगा 9 इंटू 9 और ये मैट्रिक्स बोला था हमने। आई हो, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो हम लोग अगले एग्जाम्पल से देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये आएगा ए, यहाँ पर ये आएगा 2 9 जा 80 प्लस 12 है ना, 12 और प्लस 36 और यहाँ से ये हो जाएगा 54 प्लस 27, यहाँ से ये हो जाएगा 36 प्लस 81, कितना 81। तो यहाँ से हमारा न्यू मैट्रिक्स जो आएगा 18 और 12 कितना हो जाता है बेटा 30 और 36 और 12 कितना हो जाता है 48, 54 और 27 कितना हो जाता है 54 27 हो जाता है 71, कितना हो जाता है 71 हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 81 है ना। 36 और 81 कितना हो जाता है, ये तो हो जाएगा 7 और ये 177, कितना 177।
और ये हमारा नया मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से, मैट्रिक्स ए। क्या? मैट्रिक्स ए। अभी मैंने यहाँ पर टू ऑर्डर के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। क्या किया? रिप्रेजेंट किया है ना। अब जो अगला हमारा लेक्चर रहेगा उसमें क्या रहेगा, हम कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। और हम 3 × 3 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। कितने के? 3 × 3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो गर्मी बहुत हो रही है और मेरी शर्ट पूरी तरह से भीग चुकी है ना। और इसीलिए मैं ये लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। वहाँ पर हम 3 × 3 के ऑर्डर पर एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करके फिर वहाँ पर एक नया मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और वहाँ पर ही हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को क्या कर लेंगे? रीड कर लेंगे, सारी प्रॉपर्टीज को कवर कर लेंगे। फिर आगे चलेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 पर। पहले कॉन्सेप्ट फिर एक्सरसाइज, है ना। तो मिलेंगे अब हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।